सो टॉकिंग अबाउट आईवी लाइंस और व्हाट वी से एज कैन्यूलास, ठीक है। तो इनमें द सिस्टम व्हाट वी फॉलो एज इज कॉल्ड एज द कलर कोडिंग सिस्टम। हर कैन्यूला के लिए व्हाट वी से हर साइज़ के कैन्यूला के लिए स्पेसिफिक कलर होता है दैट वी मेंशन। ओके, एक बार देख लेते हैं हम। सो द लार्जेस्ट वन, ठीक है, हम यहाँ पे देख सकते हैं लार्जेस्ट वन, इट स्टार्ट्स विद द ऑरेंज कलर। इट विजिबल? ओके, सो द लार्जेस्ट वन इज ऑरेंज, देन इसके बाद आता है ग्रे, ग्रीन, पिंक, followed by blue, and the smallest one is a yellow cannula. Okay, so what we need to remember is, ठीक है, सबसे पहले तो ये जो कलर्स का सीक्वेंस है ऑरेंज, ग्रे, ग्रीन, पिंक, ब्लू, येलो, एंड इसी सीक्वेंस में क्या हो रहा है, कैन्यूलास की साइज़ डिक्रीज हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं द वाइडेस्ट बोर, जो ऑरेंज कलर का कैन्यूला होगा उसका क्या होगा, जो बोर है वो होगा वाइडेस्ट। आई होप इट इज़ विजिबल। एंड जो येलो कलर का कैन्यूला होगा उसका बोर होगा नैरोएस्ट, ठीक है। अनदर थिंग व्हाट वी नीड टू मेंशन इज वाइडेस्ट बोर होने के साथ साथ अब यदि फ्लो रेट की बात की जाए, ऑब्वियसली जो भी हम फ्लूइड चढ़ा रहे हैं तो फ्लो रेट कौन से कैन्यूला में ज़्यादा होना चाहिए। आई होप यू आर गेसिंग राइट। जिसका बोर साइज़ ज़्यादा है उसमें फ्लो रेट भी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। So flow rate is maximum in the orange cannula or what we call as widest bore cannula, और flow rate सबसे कम किस में होगी, yes, the yellow colored one में, that is narrowest, ठीक है। अब यदि इनकी साइजेस की बात की जाए तो साइजेस व्हाट वी मेजर इन गॉज, ठीक है। तो ऑरेंज कलर इज़ 14 गॉज, फिर हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। 14 के बाद आता है ग्रे 16 गॉज, ग्रीन 18 गॉज, और पिंक 20 गॉज, ब्लू 22 गॉज, एंड येलो 24 गॉज का कैन्यूला, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे गॉजेस इंक्रीज हो रहे हैं तो जो बोर की व्हाट वी कॉल एज ल्यूमेन है, ल्यूमेन की साइज़ कम होती जा रही है। ओके, सो फिर से लेट अस रिमेंबर कि आईवी लाइन सबसे वाइडेस्ट बोर वाली होगी ऑरेंज, जिसकी साइज़ होगी हमारी 14 गॉज, ठीक है। देन 16, 18, 20, 22 एंड 24। बहुत आसान है याद रखना। ओके, फिर से फ्लो रेट किस में ज़्यादा होगी, यस, इट विल हैव मैक्सिमम फ्लो रेट बिकॉज इट हैज़ द वाइडेस्ट बोर एंड इट इज़ द मिनिमम फ्लो रेट। सो विद दिस कॉन्सेप्ट वी कैन ईजीली नाउ सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है। लेट अस एज्यूम एन केस, हमारे पास कोई केस आया है, वी से दैट पेशेंट इज गॉन टू सीवियर डिहाइड्रेशन। कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिटेड है और वो जा चुका है सीवियर डिहाइड्रेशन में, या फिर हम कह सकते हैं हाइपोवॉलेमिक शॉक में, ठीक है। सो नाउ विच कैन्यूला विल वी प्रेफर, विच आईवी लाइन विल वी प्रेफर, वेट यार व्हाट आई सॉरी, सो नाउ विच आईवी लाइन विल वी प्रेफर, यदि हमें ऑप्शन दिए जा चुके हैं ग्रे, ग्रीन, येलो, ब्लू, ओके वट एवर, या फिर हमें गॉज के हिसाब से ऑप्शन दिए जा चुके हैं, ठीक है। सो इन दिस केस जी है, हमारे लिए डिसाइड करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। पेशेंट है डिहाइड्रेशन में, तो इस केस में पेशेंट को क्या चाहिए, अर्जेंट रिक्वायरमेंट चाहिए, ठीक है। तो हम क्या प्रेफर करेंगे, हम प्रेफर करेंगे एक वाइट बोर का कैन्यूला, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली तो हमें जितनी कम गॉज का ऑप्शन दिया होगा हम पहले वो टिक करेंगे। आई होप कॉन्सेप्ट इज अंडरस्टूड। ओके, यहाँ पे एक और चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। यदि हमारे पास आता है कोई ट्रॉमेटिक पेशेंट, कि उस ट्रॉमेटिक पेशेंट में हमें मिनिमम 18 गॉज का कैन्यूला यूज़ करना ही है। मिनिमम 18 गॉज मीन्स हम 20, 22, फिर से आप देख लीजिए 18 गॉज मीन्स आई मीन टू से ग्रीन कैन्यूला। आई कांट यूज़ थिनर दैन इट, इससे ज़्यादा छोटा या पतला मैं यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि पेशेंट ट्रॉमा है, उस ट्रॉमेटिक है, वो जा सकता है शॉक में। तो इसीलिए हमें मिनिमम 18 गॉज के 2 कैन्यूलास यूज़ करने। अगेन 18 गॉज के मिनिमम 2 कैन्यूलास वी नीड टू इंसर्ट इन अ ट्रॉमेटिक पेशेंट। ओके, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं कि
ठीक है। ऑब्वियसली एज अ मेडिकल स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंस हम सीखने जाते हैं फर्स्ट टाइम, तो हम कैनुला इंसर्ट करते हैं, गलतियाँ होने के चांसेस ठीक है प्रॉबेबली हैं। सो व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, उसके बारे में हमें पहले से भी पता होगा, तो ऑब्वियसली हम ज़्यादा सतर्क रहेंगे। सो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इज़ व्हाट वी कॉल एज सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, ठीक है। एज अ मेडिकल स्टूडेंट, एज एन इंटर्न, इवन इंटर्न्स डू मिस्टेक। Superficial thrombophlebitis is the most common complication in the insertion of IV lines. Okay, let me show you just a picture regarding this, ठीक है। ये हमने कोई भी IV लाइन हमने इंसर्ट की और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या बन चुका है, एक क्लॉट बन चुका है, ठीक है। ज़्यादा हमें डीप में जानना नहीं है, बस आपको यहाँ पे रेडनेस और इन्फ्लेमेशन दिखाई देगी, ठीक है, ऑन द एरिया, इन दिस एरिया। आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं पेशेंट को रेडनेस और इन्फ्लेमेशन दिख जाएगी। ओके,